नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आमिर खान आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल नगर मेवात पर। दर्शकों, आज हम गुलपाड़ा के स्टैंड पे हैं और यहां पर हम जनता जनार्दन के बीच में पहुंचकर बात करेंगे कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव के ऊपर अपनी क्या राय रखते हैं, वो किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव को देखते हैं और किन मुद्दों को लेकर ही वो जो हमारे उम्मीदवार हैं विभिन्न पार्टियों के, उनको वो वोट देने वाले हैं। चलिए, तो मैं आप सभी से ये जानना चाहूँगा कि जो अभी 2023 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, इस विधानसभा चुनाव में आप किन-किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं? सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अब्दुल हई है। जी। और अभी आप जो 2023 का विधानसभा चुनाव देख रहे हैं, इस विधानसभा चुनाव में आप किन-किन मुद्दों को लेकर वोट करना चाहेंगे? देखिए, 2023 का जो चुनाव है, हम विकास के आधार पे वोट करना चाहेंगे। जी। हमारे क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है और माननीय वाजिब अली साहब ने बहुत अच्छा विकास किया है। और चाहे जनूथर हो, चाहे खो हो, चाहे जालूकी हो, चाहे गुलपाड़ा हो, चाहे सीकरी हो, नगर हो, काफ़ी विकास किया है। जी हाँ। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये पूरा चांस है कि इस बार का टिकट जो है वो माननीय विधायक श्री वाजिब अली को जाए। तो अगर हम देखें कि यदि बीजेपी किसी युवा चेहरा को मौका देती है तो क्या आप लोग उसे एक वोट देने के पक्ष में रहेंगे? नहीं, देखिए, बीजेपी में बहुत लंबी लाइन है और कोई युवा ऐसा है नहीं और वो बाहर के लोग हैं सारे। यहाँ से 10 साल यहाँ से विधायक रही अनीता सिंह जी। उन्होंने भी कोई हमारे क्षेत्र के अंदर कोई विकास नहीं किया, कोई काम नहीं किया उन्होंने। एक भी अगर हो तो आप बता दें मुझे। लेकिन भूतपूर्व विधायिका जो अनीता सिंह गुर्जर जो बीजेपी की पार्टी से विधायक रही हैं, उनका कहना है कि उन्होंने बगैर किसी के साथ जातिगत भेदभाव किए हुए बहुत सारे कार्य कराए, जिनमें उन्होंने एक कार्य गिनवाया था कि उन्होंने हर एक गांव में पानी का आरओ प्लांट लगाया। तो क्या ये बात सही है? नहीं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, जो आरओ प्लांट उन्होंने लगाए थे कितने दिन चले, वो कौन सी ग्राम पंचायतों में क्या हुआ, उनमें आज तक मशीनें नहीं अंदर, क्या वो सब फेल हो गई वो तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि माननीय विधायिका ने जो दावा किया है वो कहीं ना कहीं सरासर गलत है। उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें सांप्रदायिक तौर पर गाँव के साथ भेदभाव किया और मुस्लिम गाँवों में उन्होंने इस तरीके के कोई भी कार्य नहीं किया जिन्हें विकास कार्यों में गिना जाए। तो आप यही कह रहे हैं? हमारे 1947 के बाद जितने रोड थे हमारे मुस्लिम आबादी क्षेत्र जहाँ था, विधायक वो 10 साल रही विधायक, उन्होंने कौन से रोड सैंक्शन कराए? हमारे रोड जितने भी अब बने हैं सारे वो वाजिब अली साहब के द्वारा बनाए गए हैं 1947 के बाद। कब से आज़ाद हुआ देश, जब से कितने साल हो गए उनको, 76-77 साल हो गए। आज तक उन रोडों की, जब 2018 तक उनकी हालत ये थी कि कच्चे रास्ते थे, ग्रेवल नहीं थी उनमें। सरपंचों के द्वारा कराए गए थे और अब जाकर के उनका डामरीकरण वगैरह हुआ है। अब रोड की कनेक्टिविटी सही हुई है एक गांव से दूसरे गांव की, अब विकास हुआ है। पहले कहाँ विकास था जी? किस चीज़ पे दावा करते हैं वो लोग? ओके, तो कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो यहाँ की जनता में माननीय वर्तमान विधायक जो हैं श्री वाजिब अली जी, उनका क्रेज अधिक दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं कहीं ना कहीं वो अनीता सिंह जी जो भूतपूर्व विधायक रही हैं, ग्राम सरपंच उड़की दल्ला से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस विधानसभा चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। स्वागत है जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आप बताएं कि वर्तमान जो आगामी विधानसभा चुनाव है, तो आगामी विधानसभा चुनाव को आप किस नज़रिए से देखते हैं और आप किस कैंडिडेट को किन किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं? नज़रिया तो सबके सामने है जी। सबसे बड़ा नज़रिया है विकास का जी। जो विकास हुआ है, विकास के मुद्दे पे ही वोट होगा। विकास के मुद्दे पे वोट होगा। विकास किया है जी वाजिब ने, जो हमारा विधायक है, लोकप्रिय विधायक है। और विकास भी ऐसा किया है कि चाहे हिंदुओं का क्षेत्र हो उसमें भी एक समान विकास हुआ है जी, चाहे मोमडनों का हो जी, सब गांव विधानसभा में जितना भी गांव में जी हाँ, सब डामरीकरण सड़कों से जोड़ दिया, जाड़ बिछा दिया जी हाँ। इससे बड़ा काम और कुछ नहीं हो सकता। कॉलेज ले, ट्रॉमा सेंटर ले जी हाँ, हैं, और जिले का उप अस्पताल, जिला अस्पताल, हाँ जी हाँ, नगर सीकरी रोड पर रेलवे लाइन के पास बन रहा है, जिसपे निर्माण चालू है जी हाँ, सबको पता है। लेकिन नहीं है जी हाँ,
लेकिन हुआ नहीं। बिल्कुल, लेकिन जैसे कि हम बात करें कि कल या परसों हमने श्रीमती अनीता सिंह गुर्जर का जब इंटरव्यू लिया, तो उनका कहना है कि ये जो उपजिला अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर की जो घोषणा हुई है, वो केवल सिर्फ फाइलों तक है, वो सिर्फ घोषणा है। उसके लिए ना तो कहीं जमीन आवंटित हुई है, ना ही कहीं पर उसे सैंक्शन किया गया है। तो इस आरोप में कितना दम है? अरे भाई, मेरा भाई नीचे सोना में झूठ बोलना मकड़ समाई भोगता वक्त जात पागल है कि बीजेपी वाला झूठ बोलते हैं। अच्छा। अब झूठ बोलना में कितने जमीन पे कहीं सोले हाँ। और कितने झूठ बोल रहे। जी हाँ। झूठ बोलना अपराध माने ना आए आदमी नहीं, सबसे बड़ा अपराध है किसी पे झूठ बोल के अटैक करना, आरोप लगाना जी है। अब ये लोग इस विधायक साहब ने विकास किया है, इसको लोग मान रहे हैं अपराध, विपक्ष वाले। जी हाँ। तो इन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, जबकि इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, इसकी उसको बढ़ाई करनी चाहिए। जी हाँ। विकास तो किया है, विपक्ष से कोई लेना देना नहीं होता है। विकास है, लीडर उसी का नाम होता है जो दूसरे के विकास को स्वीकार करे। जी हाँ। बीजेपी वाले स्वीकार नहीं करते हैं। जी, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो यहाँ की जो जनता है वो माननीय विधायक वाजिब अली जी के पक्ष में ज़्यादा दिख रही है। उनका कहना है कि विधायक वाजिब अली ने किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी नागरिक के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या किसी अन्य आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। उन्होंने सभी के लिए समान कार्य किया है और कहीं ना कहीं विकास को प्रमुख मुद्दा बताया जा रहा है, उनको दोबारा निर्वाचित कर। जितने भी विधानसभा में सरपंच है, कोई भी जाति का हो, किसी से 2 पैसा कमीशन लिया हो, विधायक और भी रहे हैं पहले। जी हाँ। सब पहले पैसे 6 महीना पहले पैसे धर लिया आंटी में। जी हाँ। जब पैसा दिया तो दिया, झूठी चिट्ठी बना दी पहले विधायक ने, बात थोड़ी पैसे ना आया। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि इन्होंने किसी भी गांव के किसी भी सरपंच से किसी भी प्रकार का कमीशन कोई कमीशन नहीं लिया। और जो लोग आलोचना करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, अब कुछ लोग आलोचना करते हैं कि ये ऐसा है वैसा है। कुछ दिन पहले पंचायतें हुई, उन लोगों ने जो थोड़ी बहुत वोट इधर भी धरी ना, जी हाँ, उनकी बोली भाषा ने वह भी जमा दी। कहीं ना कहीं हम देखें तो माननीय विधायक वाजिब अली की जो छवि है वो बिल्कुल साफ है, बेदाग है। और लोगों का मानना है कि जो विपक्षी दलों के द्वारा या विपक्षी पार्टी के उम्मीदवारों द्वारा जो किसी प्रकार के अनेक प्रकार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं, सरासर गलत हैं। तो आइए और भी लोगों से जानते हैं इस चुनाव के बारे में, उनका क्या सोचना है। तो आगामी विधानसभा चुनाव हैं जो 2023 में दिसंबर माह में होने जा रहे हैं, तो आपके लिए इन चुनावों में वोट करने से पहले आप किन किन बातों को ध्यान में रख के किसी उम्मीदवार को वोट देंगे? भाई हमारा तो देखो, मेरे एक ही उद्देश्य है कि जो हमारा उम्मीदवार वर्तमान में मतलब एमएलए है ना, जी हाँ, सबसे साफ सुथरा एमएलए, इससे बड़े हमने तो कोई एमएलए दिखे ना जी। है। अब तक इतना काम कराए हमारे सामने, तो हमारी जिंदगी में किसी विधायक ने नहीं किया। जैसे कि कुछ काम अगर आप बता सकें तो। अरे देखो, यहाँ से मतलब गुलपाड़ा में मतलब देखो बनवाए, हॉस्पिटल नगर में बनवाया है जी, और एक वो हाईवे पे कट बनवाया है जी। बहुत विकास, इसलिए तो जिसकी गिनती करे तो इतना लंबा किताब है, वो सब छपी है। अच्छा, जैसे आप बुर्जा बाईपास कट की बात कर रहे हैं जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया बनाया है, फैक्ट्रियां खुलेंगी तो जी, उसमें कहीं ना कहीं रोजगार भी मिलेगा। जी जी जी, हाँ। ठीक है। तो अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जो पिछले विधायक रहे हैं, पिछला जो उनका कार्यकाल रहा है, तो आप उसको और आज के विधायक के कार्यकाल की तुलना करें तो कहीं आपको उसमें भेदभाव दिखाई देता है कि बीजेपी के विधायकों को द्वारा इस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं भेदभाव किया गया? देखो मेरी बात सुनो कि यहाँ जो है विधायक रहा है पहले अनीता सिंह जी। अनीता सिंह गुजर ने मुमडन इलाके में कहीं भी कोई टूर ना किया, ना कोई विकास का पैसा दिया। जी हाँ। दूसरी बात यह है कि जो जितने भी क्षेत्र में अब तक विधायक आए हैं सबका परसेंटेज रहा है जी, और यह विधायक को आज तक ये 1 रुपए का किसी सरपंच से कोई दागी नहीं है जी। तो इससे बेहतर और क्या होगा भाई? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये तो। और पूछो। लेकिन अगर हम देखें तो माननीय जो वर्तमान हमारे विधायक हैं उनके कुछ साथी हैं, चाहे उनके साथ जो काम करने वाले हैं, चाहे उनके खुद के पिताजी हों या फिर उनके कुछ रिश्तेदार हों, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर दलाली के विभिन्न आरोप लगते रहे, तो इनमें कितनी सही बात है? ऐसा है, देखो सुनो जी, जो आदमी रहे ना कमाऊ पूत, जी हाँ, कुछ सभी मतलब दोस्त लगा दे में ये तो जी। देखो रहवे ही कर रहे हैं, 1-2 आदमी रहवे जी हाँ। हमला के, लेकिन जो क्षेत्र का विधायक मेन तो हमारो कार्यकर्ता तो वो हमने कहा लेंडरों गुंडान सु। बिल्कुल सही बात है, सेवा उसी को करनी है। बस उसी को करने, वही हमारा विधायक है। जी। अब रहा बाप
बाप की भाई बेचारा कि हमने आज तक कोई ऐसी ना सुनी कहीं पे उस पहलवान ने कोई कमीशन खाया हुए। जी। अब नू तो देख हम जैसा टुच्चा आदमी हुए भले भी भगे कहीं पे वो आके देख हम तो देख कोई कुछ कहे ना। बाकी ये आरोप है एक तरीके से देखा जाए, इनमें कोई सत्यता नहीं है। बिल्कुल साफ। तो यहाँ की जनता से यदि हम बात कर रहे हैं तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये समझ आया है कि वर्तमान विधायक के प्रति उनका बहुत गहरा लगाव है और वर्तमान विधायक के ऊपर वो मिलते हैं और जानते हैं कि उनके इसके प्रति क्या विचार हैं। तो सब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप ये बताइए कि आगामी विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी के लिए वोट करने जा रहे हैं? यार हमारा तो घरैया, हम और कौन को देंगे? घरैया से मतलब आप विधायक जी की बात कर रहे हैं, वर्तमान विधायक की? भाई की देंगे हम तो, वाजिब अली जी की। अच्छा, आप उनके लिए किस मुद्दे पर वोट देना चाह रहे हैं? दुनिया भर नहीं, देखिए आपने कहा है कि वो हमारा घर वाला है, तो सिर्फ घरैया के नाम पर वोट देंगे या किसी विकास के मुद्दे पर देंगे? विकास करवा दियो। जैसे कि कौन कौन से विकास कार्य कुछ बताना आप चाहें? गुलपाड़ा में ट्रोमा सेंटर बन रहा, अस्पताल बन रही है जी। हूँ कॉलेज बनवा दी सीकरी में। हाँ तो गल्ला काम करवाएंगे। और नगर क्षेत्र में अगर उनको गिनाना चाहें तो नगर में उनके क्या क्या विकास कर रहे हैं? गिना ही नहीं जाए। तो कहीं ना कहीं वर्तमान विधायक के प्रति लोगों के बहुत ज्यादा लगाव है, इमोशंस के साथ वो कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप के साथ उनके साथ जुड़े हुए हैं और उनका कहना है कि जितना विकास उनके कार्यकाल में हुआ है किसी अन्य व्यक्ति के कार्यकाल में नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो आप मुझे अपना नाम बताइए सर। मोहम्मद रफीक। तो रफीक जी, जो आगामी विधानसभा चुनाव है, तो आगामी विधानसभा चुनावों में आप किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करने वाले हैं? सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि विकास के आधार पर यहाँ वोट होगा। जी। हाँ। जितना विकास वाजिब अली ने किया, शायद ही मेरे नज़रिए से मेरी उम्र में किसी ने विकास नहीं किया है। जी। तो अगर हम बात करें कि जो भूतपूर्व विधायिका रही हैं माननीय अनीता जी, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर पक्षपात का, सांप्रदायिकता का आरोप लगाती हैं और वो ये भी आरोप लगाती हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो साइबर क्राइम के अपराधी है, जैसे जिसे हम आम भाषा में ओलेक्स कहते हैं, तो उन लोगों को भी उन्होंने संरक्षण दिया है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, इसमें सच्चाई ये है जनाब कि ये है राजनीतिक खेल। जी हाँ। अगर आज कांग्रेस है जी, तो विपक्ष वाले कांग्रेस पे अटैक करेंगे और जब सत्ता में बीजेपी रहेगी तो कांग्रेस वाले बीजेपी पे अटैक करेंगे। ये तो राजनीतिक खेल होता है। राजनीतिक खेल होता है। हकीकत वो है जो पब्लिक आपके सामने बयान कर रही है। तो हकीकत क्या है? क्या ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने किसी अपराधी को, साइबर क्राइम के अपराधी को संरक्षण दिया है? किसने? वाजिब अली जी ने। नहीं, किसी को संरक्षण नहीं दिया। तो ये सरासर आरोप निराधार है। खिलाफ होता है। उसने ऐलान करके कह दिया था कि भाई कोई गलत करके आएगा तो मेरे पास मत आना। जी जी। अच्छा काम करके आओ, मेरे साथ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो कहीं ना कहीं ये एक सिर्फ आरोप है जो भूतपूर्व विधायिका के द्वारा लगाया गया है। तो और उसके अलावा यदि हम देखें तो जो भूतपूर्व विधायिका हैं उनका ये भी कहना है कि जो वर्तमान विधायक हैं उनके कुछ सगे संबंधी जो हैं वो कहीं ना कहीं हर एक प्रशासनिक अधिकारी से कमीशन लेते हैं। तो इस बारे में आप कुछ कहेंगे? देखो, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं। ये तो हर जगह मिलेंगी आपको, बीजेपी में मिलेंगी, कांग्रेस में मिलेंगी, लेकिन वाजिब अली का जो स्टैंड है जी, वो पहले से ही बना हुआ है। वो भूखे आदमी नहीं है। बिल्कुल, वो खाते नहीं है, खिलाते हैं। बिल्कुल, ये बात तो सत्य है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि वाजिब अली ने विकास पे विकास किया है। हम बार बार जैसे चुनाव चलता है तो उनमें जो प्रचार होता है उसमें बार बार लोग ये कहते हैं कि भाई स्वास्थ्य के लिए अगर स्वास्थ्य अच्छा चाहिए तो इसको वोट दो, शिक्षा अच्छी चाहिए तो इसको वोट दो। लेकिन वो चीज हमने आज तक नहीं देखी है। वाजिब अली के जमाने में वो चीज हमने देखी है। शिक्षा पे भी काम हुआ है और रोड वगैरह पे भी काम हुआ है। और लेकिन सबसे कच्ची बात ये हो गई कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है मेवात का, उसमें पानी अभी तक नहीं पहुंचा है। तो अभी आप कह रहे हैं कि वर्तमान समय में एक पानी का एक प्रमुख मुद्दा है, वो एक कमी रह गई उनके कार्यकाल में। तो अगर हमने जो कल विधायक महोदय से बात की तो उनका यही कहना था कि वो आने वाले कार्यकाल में यदि जनता उनको फिर से मौका देती है तो बचे हुए विकास कार्यों को भी पूरा करेंगे। चलो, अच्छी बात है। ये तो जब मौका मिलेगा तो वो करेंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि उनके हाथ से बाहर हो जाती है वो। जैसे कि इस बारे में पानी वाला जो मुद्दा है उनके बाहर है वो। जी हाँ। उनका अगर हाथ में होता वो तो पानी चालू हो जाता। जी जी। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता जो है वो माननीय विधायक, वर्तमान विधायक जो वाजिब अली जी हैं उनके पक्ष में दिख रही है। तो चलिए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं।
भाई मंगे के नाम से जाने वो तो लोग आपका गांव कौन सा है सर? गुलपाड़ ही है। आप गुलपाड़ा से ही हैं। तो सर ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी ने अपना यहाँ से उम्मीदवार घोषित किया है चौधरी खुर्शीद अहमद को, जिन्हें अंडा वाला भी कहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि चौधरी खुर्शीद अहमद जो हैं वो यहाँ के मेव समुदाय की वोटों में सेंध लगा पाएंगे या मेव समुदाय के कुछ वोट उनको मिल जाएंगे? ऐसा हाजी जैसा ऐसा जो हज हो आया जी ये कुछ वो सब पीछे हाथ पड़ गए ऐसा खा रहा हूँ तो वोट कोई नहीं। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनको वोट यहाँ पर नहीं दी जाएंगी, अंडे वाले को यहाँ पर वोट नहीं दी जाएंगी? बिल्कुल नहीं। ऐसा भी नहीं कि वो 10-5 हजार वोट भी लेके जाए? अब 10-5 हजार कहाँ से लिएगा जब वोट है ही ना है। नहीं है ना तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि इस बार जो मुस्लिम समुदाय है वो एकजुट होकर बगैर टूटे माननीय विधायक वाजिब अली जी को वोट करेगा? हाँ इंशाल्लाह जरूर करेंगे। जरूर करेंगे। और अगर हम दोबारा से ये जनता जनार्दन माननीय विधायक वाजिब अली जी को मौका देती है और उन्हें चुनती है और उन्हें एमएलए का दोबारा से पद मिलता है, तो आप इस अगले टर्म में उनसे कौन कौन से कार्य करवाना चाहेंगे जो रह गए हैं? भाई रह कहा गया, असली तो बात ये है शिक्षा पर ज्यादा ध्यान है वहाँ को जी। शिक्षा बढ़ेगी तो इलाका में उन्नति होएगी। बिल्कुल आगे सत्य वाले है। बच्चे मतलब ये कि पढ़े लिखेंगे तो वो रोजगार पे चलेंगे, भूख आप ही ना रहेगी। जी जी। तो आप ये कह रहे हैं कि अगले टर्म में वो अगर शिक्षा पे ज्यादा काम करे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे हम जानेंगे, कुछ और लोगों से भी आपको मिलवाते हैं, रूबरू करवाते हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनके क्या कि वो युवा जो हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देश का भविष्य है, तो ये युवा 2023 के विधानसभा चुनावों में किन मुद्दों का आधार बनाकर वोट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। राकिब खान। आपका नाम राकिब है। तो राकिब जी, आप ये बताइए कि 2023 के विधानसभा चुनावों में आप किन किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने वाले हैं? विकास के मुद्दे को देखते हैं। तो आपके नजरिए से वर्तमान विधायक ने कुछ विकास कार्य कराए हैं या नहीं? यदि हाँ तो कौन कौन से प्रमुख विकास कार्य? बहुत काम कराए, जैसे कि बहुत लंबी है। कुछ लिस्ट में से कुछ प्रमुख कार्य गिनाना चाहें तो आप? बिजली घर है, बहुत बड़ा है। बिजली घर कहाँ पे? डाबक में। डाबक में बिजली घर है, बिल्कुल। ट्रॉमा सेंटर गुलपाड़ा। ट्रॉमा सेंटर गुलपाड़ा में। उपजिला अस्पताल नगर में। उपजिला अस्पताल नगर में। और ये जो कट लगवाए यहाँ पे हाईवे। आप इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, बुरजा में जो बाईपास कट लगा है वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। और काफी काम है। अच्छा, तो आप 2023 में आप लोग युवा हैं, तो युवाओं के लिए सबसे प्रमुख मुद्दा होता है शिक्षा और रोजगार। तो क्या 2023 के चुनाव में आपके लिए ये मुद्दा नहीं रहेगा? बिल्कुल मुद्दा है। तो वर्तमान विधायक ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विकास कार्य किए हैं? बिल्कुल करा, अभी 40 स्कूल अपग्रेड करे, अभी 40 स्कूल अपग्रेड किए हैं, क्रमोन्नत किए हैं, मतलब आप ये कह रहे हो। उसके अलावा कहीं चाहे पूरे नगर विधानसभा के क्षेत्र की बात करें तो कहीं पर कोई कॉलेज या विद्यालय खुला है? हाँ, कॉलेज सीकरी में खुला। कॉलेज सीकरी में खुला है। उसके अलावा नगर में भी? नगर में किस नाम से खोला गया है? ये तो पता नहीं है, ये राम खंडेलवाल इसके नाम से शायद, नाम ध्यान नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं सीकरी और नगर में भी कहीं ना कहीं कॉलेज खोले गए हैं वर्तमान विधायक के? खुद की खरीदी हुई जमीन से, पैसे से जमीन खरीदी है और उसके लिए जगह। अच्छा, वर्तमान विधायक ने खुद के पैसे से जमीन खरीदी है सीकरी में और उसे कॉलेज के लिए दिया है। तो आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा कार्य किया है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो हम आपसे मुलाकात करवाते हैं अन्य शख्स की जो प्रॉपर गुलपाड़ा निवासी हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो इन चुनावों को लेकर क्या राय रखते हैं। तो सर, 2023 के विधानसभा चुनाव में आप किसे वोट करने वाले हैं? सर, हम तो जो वर्तमान विधायक वाजिब अली जी है इनको ही वोट करने का इरादा है हमारा। तो फिलहाल इसने इलाके में अच्छा काम किया है। अच्छा, सिर्फ जैसे कि अगर कुछ विकास कार्य आप बताना चाहें तो? विकास इन्होंने काफ़ी सीकरी को उसमें सर्किट हाउस और तहसील में क्रमोन्नत करवाया है तहसील को जी, और कॉलेज बनवाया है उसने सरकारी। हाँ, वो सरकारी कॉलेज उसने सीकरी में और उन्होंने नगर में भी किया है। SDM ऑफिस और ACJM को, और उसके साथ साथ में कस्बे में वैसा भी काफ़ी डेवलप किया है उसने। कहीं लाइटों का रोड भी बनवाए। अच्छा, बिजली विभाग में भी काफ़ी उन्होंने काम किया है, मतलब लाइट की व्यवस्था की है। उधर वो जो दिल्ली बड़ोदरा रोड से उससे कट की मंजूरी भी दिलवाई है जी। आपको क्या लगता है कि वर्तमान विधायक के कार्यकाल में
जो हमारा मेवात क्षेत्र है, कहीं ना कहीं ये एक अपराध के नज़रिए से भी जाना जाता है, तो क्या उनके कार्यकाल में जो अपराधीकरण है, अपराध करने वालों की संख्या है, उसमें उस रिकॉर्ड में कुछ कमी आई है? हाँ, बेतहाशा कमी आई है सर जी। और क्या वर्तमान विधायक जो हैं उनके ऊपर कई बार विपक्षी दलों के जो नेता हैं, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो सीधे उनकी टक्कर में आते हैं, उनका कहना है कि वो कहीं ना कहीं एक खास वर्ग समुदाय, या मैं यूँ सीधा कहूँ कि एक मुस्लिम समुदाय के लिए तो वो कार्य करते हैं, लेकिन अन्य समुदायों के लिए नहीं। तो इस आरोप में कितनी सत्यता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। विधायक वाजिब अली जी ने सर्व समाज के लिए और सभी के हित में जो भी काम किए हैं, सबके लिए किए हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं हमें इतने लोगों से बात करने के पश्चात यही पता चला है कि वर्तमान विधायक के प्रति लोग भावनात्मक रूप से अधिक जुड़े हुए हैं। और आप अपना नाम बताएं। बल्ली लंबरदार। अच्छा, बल्ली लंबरदार। आपका गांव कौन सा है? गुलपाड़ा। आप गुलपाड़ा से ही हैं। तो सर 2023 के विधानसभा चुनावों को लेकर आपके क्या विचार हैं? भाई हमारे तो विचार है कि वाजिब बनो, पहले भी यही बनेगा दोबारा। तो वाजिब अली, आपका कहना है कि वाजिब अली जी दोबारा से निर्वाचित होकर आएंगे, लेकिन इस बार बसपा से जो हैं चौधरी खुर्शीद अहमद जो हैं वो भी कहीं ना कहीं मेव कम्युनिटी से ही आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय की वोट इस बार बढ़ जाएंगी? पहले दे दे अब ना दे बाहर कैंडिडेट लो, अब तो क्षेत्र का आदमी वोट दे, पहले खूब वोट दे हमारा इलाका का आदमी, अब ना दे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी वजह है दर्शकों कि चौधरी खुर्शीद अहमद के ऊपर बाहरी होने का एक कहीं ना कहीं धब्बा लगता है कि वो बाहरी हैं, और माननीय विधायक वाजिब अली जी जो हैं वो यहाँ के क्षेत्रीय हैं, यहाँ के लोकल हैं, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि वर्तमान विधायक के द्वारा कुछ प्रमुख जो विकास कार्य करवाए गए हैं वो कौन कौन से हैं? मैं नगर सुई बता दूं। जी हाँ। उप जिला अस्पताल बनवा, बिल्कुल बनवाया। सिविल लाइन डलवा रो पानी की। जी हाँ। और दूसरों काम सीकरी तहसील, उप तहसील जालू की बनवा दी। जी हाँ। उप तहसील में वो है जो जालू की जनोथर बनवा दी, खो बनवा दी। जी हाँ। गुलपाड़ा में एक बच्चान की बड़ी कॉलेज बन रही है, बहुत बड़ी। जी हाँ। एक ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, ये अस्पताल जो बड़ी करा दी, और काफी काम हो रहा है। रोड मंजूर करा दिया तब ठीक से। ओके, तो कहीं ना कहीं माननीय विधायक वाजिब अली जी के प्रति लोगों का ये जो लगाव है, ये केवल इस वजह से नहीं है कि वो इस समुदाय से आते हैं, कहीं ना कहीं लोग विकास के मुद्दे को आगे रखकर उनको इतना चाह रहे हैं और दोबारा उनको निर्वाचित करने की बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा भी हम कुछ लोगों से उनकी राय जानते हैं। तो सर आपका नाम? मेरा नाम है साहब खां। साहब खां। हाँ, साहब खां। तो मैं आपसे, साहब खां जी आपका गांव कौन सा है? गांव ये है गुलपाड़ा। आप गुलपाड़ा से ही हैं? बयारी से? हाँ, बयारी। चलिए, अब तो मेरे सुन। अच्छा काम करा जी। और पहलो नंबर या कोई है कि आने ने पहले रहा माही रही वो परसेंट ले रहा। जी जी। 20-15 और जो बीजेपी के ये 11 रुपया। जी हाँ। बेदाग आदमी है, बेदाग। और यहाँ के ने जात की ने भात की, और सबको मान सम्मान करो यार, नहीं का जी। और काम ने तो मैं बताओ या काम जी, जहाँ इतने था रोड खच्चा, आज बिल्कुल हाईवे बना दिया। बिल्कुल। तो मेरे कहना का मतलब ये जो काम करा हमने तो आगे टाइम में देखा नहीं, हमें काम ना दे। आपके गांव में रोड बन गया पक्का? रोड बन गया 4 घास पक्का। आपके गांव में विद्यालय है? हाँ, विद्यालय सबको। विद्यालय कितने तक है? 12वीं तक है, 10वीं तक है? 8 लगे। तो आप अच्छा, छोटा गांव है। अभी आपका विद्यालय क्रमोन्नत नहीं हुआ है अभी? करवाया वाजिब अली ने। अच्छा, ये भी इतना उन्होंने ही करवाया है? हवाई करवाया। चलिए, इसके अलावा कुछ और राय पर सड़क क्या निकाली, गुलपाड़ा से निकाली, जो पहाड़ वाला जा रही है हमारे गांव तो हाईवे बना दियो। मेरा कहना मतलब भाई यहाँ की वोट इतनी पड़ेगी जहाँ कोई सीएम ना काम देखे तो यहाँ की वोट है जी। और जब काम ना देखे बाद जब बस कोई कहीं देखे, जो विकास करा यहाँ नहीं करा। अच्छा, यदि ऐसा हो जाता है, हम नहीं चाहते ऐसा हो, यदि ऐसा हो जाता है कि कांग्रेस इस बार उनको मौका ना दे, टिकट ना दे, तो क्या फिर भी जनता इसी तरीके से उनको वोट देने के लिए तत्पर रहेगी जैसे अब की बार देखने को मिल रहा है, यदि वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो? भाई तब याद कैसे बताए टिकट ना दिए जब भी जनता वाई को वोट देगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं चाहे वो निर्दलीय लड़े, चाहे किसी टिकट से लड़े, और वोट उनकी को फर्क ना पड़े, कोई वोट सारी जब भी मिलेंगे वापस। अच्छा, लड़ेंगे जब भी वाई मिलेंगे। चलिए, सबसे पहले सर आपका नाम? नसरुद्दीन है मेरा नाम। आपका नाम नसरुद्दीन है? गाँव ककराला है। आप गाँव ककराला से? जी हाँ। तो अगर हम वर्तमान आगामी विधानसभा चुनाव को देखें तो आगामी विधानसभा चुनाव में आप किसे वोट करेंगे और किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? जी, वाजिब को वोट देंगे। किन मुद्दों को लेकर? जी, अपने जो काम रह रहे हैं उनके बारे में वाजिब से काम लेंगे। जैसे कि आपका क्या काम रह रहा है उनसे?
आपका पर्सनल या समाज का? नौकरी मिलवाएगा हमको नौकरी में? हाँ। आपको इस समय नौकरी किसकी अरे पर जरूरत? बच्चे तो हैं। अरे देखिए देखिए और दूसरा क्या है, कुर्शीद अहमद तो दल्लो के पीछे खड़ा हो रहा है यहाँ से आके जी, उसको फटी बोर्ड नहीं है यहाँ पे। तो खुर्शीद अहमद को आप कह रहे हो, सिरे से नकार रहे हो कि उनको यहाँ से किसी भी मुद्दे पर वोट नहीं दी नहीं जाएगी। मिलेगी सर। तो कहीं ना कहीं इस बार उनको मेव समुदाय जो है वो पिछली बार की तरह बटेगा नहीं, इस बार सारी वोटें जो है कहीं ना कहीं विधायक वाजिब अली को वाजिब जाएंगी। अली को देंगे। ठीक है, वाजिब अली को दोबारा से चुनने के लिए आपके प्रमुख मुद्दे क्या हैं जिन पे आप उन्हें वोट करना चाह रहे हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं अभी। कुछ विकास कार्य आप गिनवाना चाहें तो? अब ये आगे को तो फिर दिमाग में लाएंगे, पता पड़े, हम सीधे आदमी पढ़े लिखे है नहीं है। अच्छा अच्छा, तो हमारे सभी तो बढ़ाई गए, वो जी। विकास तो बढ़ाई गई। जी जी। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो जनता है वो भावना, मैं फिर से कह रहा हूँ कि दर्शकों, यहाँ की जनता जो है वो एक और बिल्कुल एक मत होकर वर्तमान विधायक वाजिब अली के प्रति झुकी हुई नजर आती है, भावनात्मक रूप से भी, और कहीं ना कहीं उनके विकास कार्यों की सराहना करते हुए ही उनको आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार निर्वाचित करना चाहती है। तो धन्यवाद दर्शकों, आपने इतना समय दिया। आप सभी का फिर से नगर मेवात न्यूज चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।